पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की 112वीं रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस को अगर डीओपीटी मान ली होती तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। ना तो यूपीएससी पर कोई प्रश्न चिन्ह ही उठता और ना ही स्टूडेंट्स को इतना प्रताड़ित होना पड़ता, ना ही आज वे कोर्ट का दरवाज़ा ही खटखटाते। इन्होंने यह अनुशंसा की थी कि एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाए और वह यह चेक करे कि पिछले 10 सालों में जो पैटर्न और सिलेबस चेंज हुआ है उससे क्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और रिक्रूटमेंट प्रोसेस की क्वालिटी में वृद्धि हुई है या नहीं हुई है, तथा यह सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है या नहीं करता है, या इक्वल अपॉर्चुनिटी मीडियम के रूप में इंग्लिश मीडियम तथा नॉन इंग्लिश मीडियम वाले। इंग्लिश मीडियम को भी उतना ही मौका मिलना चाहिए जितना कि नॉन इंग्लिश मीडियम वाले, लेकिन यहाँ पर बल जो है नॉन इंग्लिश मीडियम पर अधिक है। नॉन इंग्लिश मीडियम का अर्थ सिर्फ हिंदी से नहीं है, यहाँ तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया उन सभी भाषाओं से है, जिसमें सभी को एक समान अवसर मिलना चाहिए। जबकि अभी रिसेंट के आंकड़े यह बताते हैं कि 95% से ऊपर जो है इंग्लिश मीडियम वालों का सिलेक्शन हो रहा है। तो उन सब मुद्दों को फिर से जांचने परखने की आवश्यकता थी और एक एक्सपर्ट कमेटी इस पर काम करती। साथ में यह भी कहा गया कि प्रिलिमिनरी और मेंस एग्जाम में एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए और उसके एकेडमिक बैकग्राउंड से किसी भी तरह का उसे अवैध लाभ नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हो, मेडिकल बैकग्राउंड का हो, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का हो, सभी के साथ चाहे वो प्रिलिमिनरी हो वह चाहे वो मेंस एग्जाम हो, उससे बराबर मौका मिलना चाहिए। अगर इस बात का ख्याल रखा गया होता तो सीसेट का पेपर उस लेवल का ना होता जिससे कि टेक्निकल बैकग्राउंड को ज़्यादा बढ़त मिल जाती। तो आज जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को स्टैंडिंग कमेटी ने बहुत ही पहले इन समस्याओं को चिन्हित कर लिया था। और एक अलग समस्या है कि डिफरेंट स्टेजेज में, चाहे वो यूपीएससी जब नोटिफिकेशन जनवरी फरवरी में जारी करती है, प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी करती है और मेंस का रिजल्ट जारी करती है, उस वक्त वैकेंसीज जो है लगातार बढ़ने लगती है और इससे एक बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है। ये वैकेंसीज बढ़ती कैसे है? एक एग्जाम्पल के तौर पर 2010 में नोटिफिकेशन के वक्त 965 वैकेंसीज की घोषणा की गई। जब पीटी का रिजल्ट आया उस वक्त 1014 वैकेंसीज डिक्लेयर किए गए और मेंस के रिजल्ट के वक्त वो वैकेंसी बढ़ के 1064 वैकेंसी हो गई। अगर नोटिफिकेशन में ही 1064 कैंडिडेट का घोषणा कर दिया जाता कि इतने कैंडिडेट को लिया जाएगा, तो पीटी में जो सिलेक्शन होता वह 10 से 15 गुना होता। तो इससे होता क्या कि पीटी में अधिक विद्यार्थी सेलेक्ट होते तो मेंस में उन्हें ज़्यादा मौका मिलता और इंटरव्यू में भी। तो इस तरह से चेंजिंग द नंबर ऑफ वैकेंसीज एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्जाम इज नॉट अ हेल्थी प्रैक्टिस। और इससे होता क्या है कि वैसे अभ्यर्थी जो पीटी में सेलेक्ट हो सकते थे पहले, लेकिन इन बैड हैबिट के कारण, यूपीएससी के इस बैड हैबिट के कारण उन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है और रिजल्ट कुछ और हो सकता था, लेकिन इन बैड हैबिट्स के कारण रिजल्ट ही पूरी तरीके से बदल जाती है। तो इसे भी बदलने की रिकमेंडेशंस की गई हैं। अगला इशू कोविड-19 से संबंधित थे। जब 20, 21, 22 में बहुत भयानक कोविड आया और उनकी लहरें सभी विद्यार्थी परिवार को पूरी तरीके से ग्रसित किया था, तो उसमें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट और एज रिलैक्सेशन की मांग की जा रही है और इस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी इसे रिकमेंड किया है कि यह किया जाना चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि कोविड-19 के वक्त सभी विद्यार्थी जो है इस असहनीय पीड़ा से गुजरे थे। कई अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने प्री लिखा और उनका सिलेक्शन मेंस के लिए हुआ पर मेंस नहीं लिख पाए क्योंकि उस दौरान उसका या उसके परिवार में कोई इस कोविड से ग्रसित था अथवा उनके परिवार में किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई। इसके कारण वह मेंस नहीं लिख पाया और उसके अटेम्प्ट्स ख़त्म हो गए। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो उस वक्त कोविड से ग्रसित थे और उस वर्ष वह एग्ज़ाम नहीं लिख पाए, पर उस वर्ष ना लिख पाने के कारण उसका एज ही ख़त्म हो गया। उसका अटेम्प्ट तो बचा रहा लेकिन एज ख़त्म होने के कारण वह अब नहीं दे सकता, इसीलिए एज रिलैक्सेशन की भी मांग की जा रही है। एक केस ऐसा भी था कि अधिकांश अभ्यर्थी जो गरीब परिवार से थे, कोविड के वक्त उनकी आर्थिक स्थिति तंग हो गई थी, तो ऐसे में उनका तैयारी जो है बहुत ही खराब स्तर से गुजर रहा था।
ऐसे में यह जरूरी था कि उन्हें एक अटेम्प्ट के रूप में कंपनसेटरी अटेम्प्ट और एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, क्योंकि ये आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के साथ भेदभाव कर रहा है। और कोविड से शायद ही कोई ऐसा विद्यार्थी होगा जो ग्रसित ना हो, और अगर वो ग्रसित नहीं था, उससे उसको पीड़ा नहीं थी, तो यह किस्मत और लक की बात थी। पर जिन्होंने अपने परिवारों को, प्रियजनों को खोया है, वह इस दुख को जानता है और इसीलिए इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। एक और मामले के रूप में 390 डिसिप्लिनरी केसेस जो है पेंडिंग है यूपीएससी के पास। तो यह आवश्यक है कि यूपीएससी उन्हें समय से पूरी तरीके से उन पेंडिंग्स को क्लियर करे, और क्लियर अगर ना किया जाए तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन पर काफ़ी गहरी तथा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन गैप्स को इन आंकड़ों के माध्यम से देखा जा सकता है। आज इतना ही, धन्यवाद।